ओके, तो शुरू करते हैं। आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। लेसन नंबर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। ये सेशन है 2025 से 26 वालों के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? पहला ऑप्शन में है लिंग भूगोल, बी में सांस्कृतिक भूगोल, सी में सैन्य भूगोल, डी में चिकित्सा भूगोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैट जेल, ऑप्शन नंबर डी, रैट जेल। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्टेंड रसेल। बर्टेंड रसेल। यहाँ क्या होगा? बर्टेंड रसेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है संभववाद। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक घटक को भी और मानवीय घटक को भी, ऑप्शन नंबर सी। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेलर। नव निश्चयवाद से संबंधित है टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन महाकाव्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाकलन, समाकलनात्मक अनुशासन। समाकलनात्मक शासन। समाकलनात्मक अनुशासन। समाकलनात्मक अनुशासन। तो अगला क्वेश्चन है प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्रकृति और मानव के बीच
पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीक। तकनीक। निम्नलिखित में से कौन मानव को मूल आवश्यकता, यहां पर क्या होगा, मूल के बाद आवश्यकता, निम्नलिखित में से कौन मानव को मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन। परिवहन। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भाषा किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय यूरोपीय। भारतीय यूरोपीय। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल। स्थानिक संगठन। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 से 60। 1950 से 60। अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद संकल्पना नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलर। ऑप्शन नंबर बी, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर।